Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने के कगार पर है। यह आपका लास्ट चैप्टर है जो आप स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर अपनी नज़र डालेंगे, उन्हें तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि पहले की भांति बहुत अच्छा रिजल्ट आप गेट कर सकें। हम बात कर रहे थे जनरेशन ऑफ विंड्स के बारे में। You have learned that the winds blow from a region of high pressure to a region of low pressure. हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। अब आप समझेंगे कि ये हाई प्रेशर क्या होता है और लोअर प्रेशर क्या होता है। मान लिया आपका शहर मैनपुरी है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। क्या पड़ गई? गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई कि मैनपुरी शहर की जो वायु है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और कहीं ना कहीं गर्म वायु हल्की होती है और वह ऊपर की तरफ उठ गई। अब यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। कैसा वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में जो हवाएं आएंगी वो दूसरे क्षेत्रों से आएंगी जहां उच्च वायुदाब क्षेत्र है। उच्च वायुदाब से आपके शहर की तरफ हवाएं आएंगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द ग्रेटर इज विंड स्पीड। जितना ज्यादा एयर प्रेशर में अंतर होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। Wind current is generated on the earth due to uneven heating of land and water between the equator and the pole. Wind current यानी कि हवाओं के चलने को क्या कहते हैं हम? विंड करंट। इज जनरेटेड ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी पर, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड, जहां जहां हीटिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हवाएं चलती हैं। मैंने आपको एक यूट्यूब की वीडियो पे दिखाया था कि हवाएं कहीं सीधी नहीं चलती हैं, जस्ट टर्न होती रहती हैं। हम अपनी पृथ्वी पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर हम बात करें तो वहाँ हवाएं अलग डायरेक्शन में होंगी, है ना। पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर फिर से चेंज हो जाएंगी। एंड वाटर बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के अकॉर्डिंग हवाएं बदलती रहती हैं, अनइवन होती हैं। अनइवन हीटिंग के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग जो है इक्वेटर और पोल्स पर, अर्थ पर, इसीलिए हवाएं जो हैं जनरेट होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होता है और जैसे जैसे आप या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, टेम्परेचर बदलता रहता है। कूलर एयर फ्रॉम द इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन। जो आपका इक्वेटर होता है, जो आपका भूमध्य रेखा है, वहां पर सन की रेज जो है डायरेक्ट आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जहां सन की रेज डायरेक्ट आएंगी वहां भीषण गर्मी पड़ती है और भीषण गर्मी में वहां के लोग कैसे देखने को मिलेंगे आपको? गोरे या काले? बताइए। बिल्कुल काले लोग देखने को मिलेंगे, उनके बाल करली टाइप के होंगे। Thus the air in the region gets heated and rise। अब यहाँ की एयर जो है गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगी। कूलर एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ 0 to 30 लैटिट्यूड ऑफ आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। 0 से 30 लैटिट्यूड पर, ये लैटिट्यूड आप 4th क्लास में पढ़ चुके, ठीक है। तो पृथ्वी के लैटिट्यूड यानी कि 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर वहां से हवाएं जो हैं इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगी और दीज विंड आर कॉल्ड ट्रेड विंड। हम इन हवाओं को ट्रेड विंड कहेंगे।
कौन सी विंड कहेंगे? ट्रेड विंड कहेंगे। द हॉट एयर फ्रॉम द इक्वेटर राइज एंड बीकम कूलर, गर्म हवाएं जो कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ उठी थी, कहीं ना कहीं ऊपर ऊंचाई पर जाकर ये कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, एंड हैवियर और भारी हो जाएंगी। इट कम्स डाउन नियर द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। कम डाउन, ये कम डाउन आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी, कहां पर? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। एंड ब्लो टुवार्ड अ मच कोल्डर रीजन, और ये कहीं ना कहीं ठंडे रीजन में बहना स्टार्ट कर देंगी। These winds that blow toward 60 degree north, 60 degree south latitude are called westerly, और वे हवाएं जो 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर बहती हैं उन्हें हम वेस्टरलाइज कहते हैं। तो आपने यहाँ पर दो तरह की हवाएं देखी, ट्रेड विंड्स और वेस्टरलाई। ओके स्टूडेंट।